खुदावन आपकी हुजूरी इस जगह के ऊपर आए पिता परमेश्वर, आप हम में से हर एक को अपनी आत्मा में अपनी बरकतों से भरें परमेश्वर। आपका जलाल हमारे लिए एक आशीष का कारण बने। खुदावन आपकी हुजूरी इस जगह के ऊपर आए, एक एक व्यक्ति आपकी प्रेजेंस से भर जाए परमेश्वर, और एक आग बन जाए पिता, एक छुटकारे का कारण बन जाए। प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप में से कितने लोगों ने अपनी जिंदगी में मिरेकल्स देखे हैं? ओके, चलो कुछ लोगों का देखना बाकी रह गया है। कितने लोग अपनी जिंदगी में मिरेकल्स होता हुआ देखना चाहते हैं? लेट्स रीफ्रेज द क्वेश्चन। ठीक है, ओके। सबसे पहली बात है, अगर आप देखना चाहते हैं तो अच्छी बात यह है कि कम से कम आप मिरेकल्स पे विश्वास करते हैं। दूसरी बात यह है, आपके पास आशा है। शैतान जो चीज तोड़ता है वो है उम्मीद। एक बार आपकी उम्मीद टूट गई तो आप उम्मीद करना बंद कर देंगे और धीरे धीरे अपने आप को अपनी हदों में रखेंगे, आप आगे बढ़ने की नहीं सोचेंगे। बहुत सारे लोग जो गरीब होते हैं वो इसी कारण से गरीब होते हैं क्योंकि उनकी उम्मीद टूट चुकी है। वो जानते नहीं, ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते, वो टैलेंटेड नहीं है, बस उनके पास उम्मीद नहीं है। उसी प्रकार से बहुत सारे लोग मिरेकल्स में क्यों नहीं चलते? क्योंकि शायद उनके पास उम्मीद नहीं है। मगर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि जितने लोग अपने जीवन में मिरेकल्स देखना चाहते हैं, प्रभु आप सभी को विश्वास से भरे। कई बार प्रचार करना जो होता है ना, ज्यादा आसान होता है। प्रचार करने में आप लोगों को पेप टॉक दे सकते हैं। पेप टॉक मतलब उनको उत्साहित कर सकते हैं, उनको बातें बता सकते हैं, वो बड़ा जोश में आ जाते हैं। वो काम आप आधे घंटे 45 मिनट में करके निकल सकते हैं। मगर जब आप सिखाने लगते हैं, टीच करने लगते हैं, आपको थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। इंफॉर्मेशन को इस तरीके से देनी पड़ती है कि ये इंफॉर्मेशन लोगों के दिमाग में रहे, छप जाए और लोग इसका इस्तेमाल कर सके। तो जितने लोग भी इसको सुन रहे हैं, परमेश्वर से कहें कि अपने दिमाग, परमेश्वर आज मेरे दिमाग को खोल ताकि मैं तेरी बातों को समझ पाऊं। हर कोई व्यक्ति जो यहां पर बैठा है उसने कभी ना कभी कोई ना कोई मिरेकल देखा होगा, तभी आपके दिल में वो विश्वास आया कि आप यहां तक पहुंच पाए। या कुछ लोग, जैसा कि कुछ लोगों ने हाथ उठाया और वो कहते हैं कि मैं मिरेकल्स देखना चाहता हूं, वो भी किसी ना किसी उम्मीद के कारण यहां बैठे हैं। मगर मैं जब मिरेकल्स की बात करता हूं, मैं एक ऐसे स्टैंड पॉइंट से बात करता हूं कि आप खाली मिरेकल देखेंगे नहीं, बल्कि आप मिरेकल बन जाएंगे। खाली देखना नहीं, खाली विटनेस करना नहीं, मगर आप वो मिरेकल बन जाएंगे। मैं उस पर्सपेक्टिव से आपका ध्यान परमेश्वर के वचन के ऊपर लाना चाहता हूं। कई बार जब लोगों के ऊपर दुष्ट आत्माएं होती हैं तो उनको चर्च में बड़ा आराम मिलता है। वो कहता है चर्च आए, बड़ा आराम हो गया। बड़े सारे लोग यहां पे ऐसी तकलीफों के साथ आए हैं और जब वो चर्च में घुसते हैं, परमेश्वर की दया से उनके ऊपर से वो बोझ हट जाता है। कई सारे लोग हमको फोन कॉल्स करते हैं, फोन आते हैं, हम फोन उठाते हैं, फोन पे बात करते करते ही वो कहते हैं मेरे ऊपर से ना कुछ चीज हट गई। ऐसा क्या हुआ? ऐसी क्या बात हुई? क्या चीज हुई? आप कभी बहुत ध्यान से सुनिएगा कि इसका जो कारण है वो है एटमॉस्फेयर में चेंज। एक शब्द है, यूनानी शब्द, जिसको बोलते हैं ऑरा। वो बाइबल का शब्द नहीं है, वो एक नॉन बिब्लिकल शब्द है। मगर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि हर व्यक्ति के पास एक ऑरा होता है। ऑरा का मतलब ये है कि अगर मैंने अपने शरीर के ऊपर कोई सेंट छिड़का हुआ है तो उस सेंट की या उस खुशबू की एक पहुंच है। वो शायद मेरे इर्द गिर्द 2 मीटर तक जो लोग आएंगे उनको वो खुशबू मिलेगी, तो वो मेरा ऑरा है। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करिएगा। उसी प्रकार से आपका विश्वास भी
एक ऑरा को क्रिएट करता है। ये एक एक्चुअली मेरे पास समझाने के लिए इससे अच्छा शब्द नहीं है, मगर आपका विश्वास भी एक एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है। फर्ज करिए आप बाहर से यहां पे आए, आपको गर्मी लग रही है और अंदर एसी चल रहा है, तो अचानक से आपको क्या लगेगा, हाय कितनी गर्मी है बाहर। जब तक आप बाहर चल रहे थे, रोड के ऊपर चल रहे थे या अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर चल रहे थे, तब तक आपको एहसास नहीं हो रहा था कि गर्मी है बाहर। मगर अचानक से एक कमरे में आप पहुंचते हैं जहां पे एसी चल रहा है और आपके दिल में क्या आता है कि यहां पर ठंडक है, क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। ये बंदा सेम ही है जिसको गर्मी लग रही है, मगर अचानक से जैसे ही उसने एसी वाले कमरे में पांव रखा, उसको लगा कि यार मेरे को तकलीफ हो रही थी, अब ये तकलीफ हट गई है। इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर चेंज। जब आप लूका रचित सुसमाचार उसका 36वां अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह को एक फरीसी के घर में खाना खाने के लिए बुलाया जाता है और उस फरीसी का नाम सिमोन होता है। इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को एक चाल के तहत अपने घर में बुलाया था कि यीशु मसीह का न्याय करें या उनको थोड़ा सा उनकी टांग खिंचाई करें या कुछ भी करें। उनका जो पर्सपेक्टिव था, हर कोई जो आपको खाने पे बुला रहा है, हो सकता है कि वो दोस्त ना हो सकता है, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी। तो यीशु मसीह को एक जगह पर खाने पर बुलाया गया, और जब उन पे खाने पर बुलाया गया, इसीलिए वचन यूं कहता है कि जब तू किसी और के राजा के घर में खाना खाए तो अपनी गर्दन के ऊपर छुरी रख के खाना खाना। तो यीशु मसीह को जब वहां पर बुलाया गया तो उनका न्याय करने के लिए वहां पर बुलाया गया, मगर अचानक से वहां पर एक पापिन स्त्री आती है और पापिन स्त्री अपने हाथ में एक महंगा परफ्यूम लेकर आती है, सेंटेड ऑयल लेकर आती है, और उससे वो प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक करती है। और जैसे ही वो अभिषेक करती है, वो जो चीज उसने अपने लिए रखी हुई थी, वो जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल करती है, वो जो कमरा है जहां पर जज करने वाले लोग बैठे हुए हैं, कड़वाहट से भरे हुए लोग बैठे हुए हैं, जिनके दिमाग में चल रहा है कि कैसे मैं इस बंदे को नीचे करूं, वो बंदे उस खुशबू को पाते हैं और वहां का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। एक औरत जो पाप में थी, एक औरत जिसको प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया, जब वो अपना सब कुछ, जो अपनी सबसे महंगी चीज होती है, वो प्रभु यीशु के ऊपर न्यौछावर करती है, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से जब आप अपनी चीजें प्रभु यीशु के ऊपर न्यौछावर करते हैं, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। जब आप अपने घर में सच्चे मन से चुपचाप होकर प्रार्थना करते हैं, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। जब आप अपने घर में बाइबल को पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। जब आप अपने घर में, जब आपको कोई नहीं देख रहा है, हालेलुया होज़ैना के नारे लगाते हैं, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है और आप अपने मिरेकल में चलने की तैयारी करते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? बात समझ में आ रही है? तकलीफ क्या है, आजकल कि जो मसीहत है वो बाइबल पे उसका कम विश्वास है। ये मेरी बाइबल है, ये मेरी बहुत पुरानी बाइबल है, तो इसके हालात थोड़े माड़े हैं। माड़े हालात का मतलब है कि मैंने इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लिया है। तो मेरे घर में जब आप ऊपर जाएंगे तो हर कमरे में ना आपको एक बाइबल मिलेगी, और एक्चुअली मेरे पास करीबन 12 बाइबलें हैं। हर समय, हर दिन मैं कोई अलग बाइबल पढ़ रहा होता हूँ। है मैसेज सेम ही, मगर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो कभी जहाँ पर मेरे ड्राइंग रूम में आपको एक बाइबल मिलेगी, जहाँ पर मैं बैठता हूँ वहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर मैं सोता हूँ वहाँ पर मिलेगी। तो ये मैं पढ़ता हूँ। पढ़ने से क्या होता है, मेरा विश्वास जागता है। मगर आजकल के लोग क्या करते हैं, पहले वो यूट्यूब पर जाते हैं और फिर वो बाइबल पढ़ते हैं, और कई बार वो बाइबल पढ़ते भी नहीं है, वो यूट्यूब पर बैठे रहते हैं। उनके कान में खुजली है, आपको एक प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम का सलूशन यूट्यूब से या गूगल से ढूंढने की कोशिश करते हैं। मगर मैं आज आपको बता दूं, गूगल ने आपको नहीं बनाया, आपने गूगल को बनाया है। कोई तो कहे बल मेरी समझ आ रही है? जिसने आपको बनाया नहीं, वो आपको सलूशन दे कैसे सकता है? जिसने आपको बनाया है, आप सलूशन वहां से लें। इसीलिए आपके घर के अंदर वो डिप्रेशन का माहौल जाता नहीं, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि परमेश्वर आपसे आज क्या कहना चाहता है। परमेश्वर फला, मैं यूट्यूब के खिलाफ नहीं हूं,
मैं इंस्टाग्राम के खिलाफ नहीं हूं, मैं फेसबुक के खिलाफ नहीं हूं, मैं इस बात के खिलाफ हूं कि वो आपकी आत्मिक भोजन नहीं है। आपका आत्मिक भोजन ये बाइबल है। क्योंकि 100 लोग 100 झूठ बोल रहे होते हैं, क्योंकि अगर आपको वचन नहीं पता, आप गलत वचन सुनते हैं और गलत चीजों के पीछे चलने लगते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको वचन पता होगा तो कोई आपको भरमा नहीं सकता, कोई आपको धोखा नहीं दे सकता, आप प्रभु में सीधे चलते रहेंगे। मेरी बात समझ में आई? चक्कर क्या होता है कि कई लोग अनॉइंटिंग पे विश्वास करते हैं, जो कि करना भी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अभिषेक दिया है। जब आप अनॉइंटिंग के सामने आते हैं तो आपको एक धक्का सा लगता है, ऐसा लगिए कई लोग स्लेन हो जाते हैं, कई लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं, कुछ लोगों के ऊपर से दुष्ट आत्मा उतरती है, कुछ लोग अलग चीजें, ये अलग अलग चीजें करते हैं। ये है एक गिफ्ट का आपकी लाइफ में होना। जब कभी भी आप किसी अभिषिक्त दास के सामने जाते हैं और आपके अंदर वो भूख है कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर काम करे, तो ऑब्वियसली काम करने लगती है, क्योंकि वो भूख आपके अंदर है, वो विश्वास आपके अंदर है। गिफ्ट्स अच्छी बात है। मालूम है आपको गिफ्ट्स बाइबल के अंदर कहां लिखे हैं? वो कुरंथ की कलीसिया को प्रेरित पौलुस उनके खत में भेजते हैं, और कुरंथ की कलीसिया जो है वो आजकल के पंजाब की कलीसिया है। वो एक ऐसी कलीसिया है जो जोशीले हैं, मगर जोश में वो कई बार होश खो बैठते हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा मिरेकल्स देखे हैं, मगर उनको यह नहीं मालूम कि परमेश्वर में चलना कैसे है। तो इसीलिए जब आप कुरिन्थ के एपिसल को पढ़ते हैं, कुरिन्थियों 1 और 2 को, आप उसमें कई सारी बातों को, कई सारे इंस्ट्रक्शंस को पौलुस की बात तरफ से देखते हैं, और वहां पर प्रेरित पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स हैं। तकलीफ पता है क्या है? कि हमारा जो चर्च है वो गिफ्ट के ऊपर बना हुआ है। आजकल का चर्च जो है वो गिफ्ट के ऊपर बना हुआ है, बजाय इसके कि वो परमेश्वर की उपस्थिति के ऊपर कंसंट्रेट करे। मेरी बात को समझ नहीं आई? अगर यहां पर कोई सेलिब्रिटी आ जाए, फर्ज कीजिए कोई भी, मतलब शाहरुख खान को ले लेते हैं, सबसे कॉमन नाम है, या अमिताभ बच्चन को ले लेते हैं, वो सेलिब्रिटी यहां पर आकर बैठ जाए, हमारा पर्सपेक्टिव या हमारा सोचना क्या होगा? बड़ा अच्छा आदमी है, चर्च में बैठा है, कलीसिया में आ गया, ओहो। नहीं, मैं व्यक्तिगत तरीके से नहीं बोल रहा हूं, एक एग्जाम्पल के तरीके से बोल रहा हूं। हो सकता है ये दोनों बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मगर उनके अंदर, उनके जीवन में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। हम उनको, उनका कद दिखता है, उनके ऊपर जो गिफ्ट है, वो जो आर्ट है इनका, जो इनका अभिनय की जो ताकत है वो दिखती है, मगर इनका जीवन हमें कई बार नहीं दिखता। और कई बार कलीसिया इसलिए धोखा खाती है क्योंकि उन्होंने चर्च को गिफ्ट के ऊपर बनाया है, परमेश्वर की उपस्थिति के ऊपर नहीं बनाया। और आप लोग गिफ्ट के पीछे दौड़ते रहते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी लाइफ से कई बार दूर कर देते हैं। गिफ्ट से आपका मतलब क्या है? परमेश्वर ने साउल, जो इजराइल का पहला राजा था, उसको गिफ्ट में अनॉइंटिंग दिया, और जब वो नबियों के साथ चल रहा था, लोगों को लगा ये नबियों में से एक है, उसके ऊपर एक गिफ्ट था। मगर साउल ने पाप किया, वो डर गया, लोगों के प्रेशर के नीचे आ गया, और परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझसे ये कुर्सी तेरे घराने से छीनता हूं, और उठा के वो दाऊद को दे दिया। मगर ये ट्रांजिशन होने में 20 साल लग गए। 20 साल तक साउल परमेश्वर के बिना उस गिफ्ट के साथ अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। आज हम इस बात को इसलिए जानते हैं क्योंकि हमने बाइबल पढ़ी है। फर्ज कीजिए आप इजराइल की के एक नागरिक हैं, आपको पता ही नहीं साउल ने क्या किया, वो तो फिर भी आपका राजा है। यह है गिफ्ट और प्रेजेंस का फर्क। उसके ऊपर से परमेश्वर की उपस्थिति छीन ली गई थी, मगर वो राजा था। उसके ऊपर से परमेश्वर की उपस्थिति छीन ली गई थी और उसके ऊपर दुष्ट आत्मा काम कर रही थी, मगर फिर भी वो राजा था। और ऐसे न जाने कितने सेवक आज भी कलीसिया में घूम रहे हैं, क्योंकि उनकी मार्केटिंग या उनका जो सेवकाई है गिफ्ट के ऊपर है। क्या आपको लगता है यीशु मसीह मिरेकल्स करने के लिए आया था?
अगर आपको ऐसा लगता है तो आप निहायत ही, यीशु मसीह उद्धार देने के लिए आया था। वो मिरेकल्स जो हैं उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। मैं मिरेकल्स के खिलाफ नहीं हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि प्रतिदिन आप अपने मिरेकल में कैसे चल सकते हैं। फर्ज कीजिए यहां पर कोई शादी करने वाला है, जिसकी शादी नहीं हुई है, शादी करेगा। हाँ, 2-4 हैं, ठीक है, प्रभु आपको खुश रखे। अगर कोई लड़की, आप शादी तेरी हो गई, तू हाथ क्यों नहीं खड़ा करता यार, शक हो रहा है मुझे तेरे पे। अगर कोई लड़की केवल आपके बटुए से प्यार करे, बटुआ आप ही का है, तो क्या आप उससे शादी करेंगे? हां जी, इंटेलिजेंट पीपल, नहीं। अगर उसकी नजर आपके बैंक बैलेंस पे है या आपके मकान के ऊपर है और वो आपके मकान को पसंद करती है, क्या आप उससे शादी करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मकान, नौकरी, पैसा आना जाना है, वो आएगा जाएगा, मगर व्यक्ति सही रहेगा। जब हम किसी लड़के के रिश्ता देखने जाते हैं या लड़की का रिश्ता देखने जाते हैं, तो चलो चलो घर देख लेते हैं। घर में क्या रखा है? बंदा देखो, पहले बंदा देखो। घर में कुछ नहीं रखा, बंदे में रखा है, उसकी नीयत में रखा है। लोग यहीं पे धोखा खाते हैं। अच्छी नौकरी करता है, वो चर्च में जाके बैठा रहता है, तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा, शादी कर देते। तुम्हारा ख्याल नहीं चलता साहब। हो सकता है वो अच्छी नौकरी करता है और वो चर्च में जाके बैठा रख सकता है, मगर हो सकता है वो डिप्रेशन का मरीज हो सकता है वो चर्च में बैठा है, हालेलुया होज़ैना के नारे लगा रहा है, मगर हो सकता है ये भी कि उसको अपने आप से प्यार ना हो, वो अपने से नफरत करता हो। और जिस व्यक्ति को खुद से नफरत है, उससे आप प्यार कैसे कर सकते हो? कुछ लोग होते हैं जिनका मुंह चलता रहता है, फ्रस्ट्रेशन। अच्छा आदमी है, चर्च आता है, दशमांश देता है, सरकारी नौकरी है, फ्रस्ट्रेटेड आदमी के साथ 10 घंटे निकाल के दिखाओ। ऊपर से कोई खराबी नहीं है। हो सकता है चर्च में आता है, अच्छी बातें करता है, मगर घमंडी है अंदर से। और इसीलिए घमंडी इंसान को आप कुछ नहीं सिखा सकते, कुछ नहीं सिखा सकते। वचन यह भी कहता है कि परमेश्वर घमंडी से दूर है। बेशक वो चर्च में बैठा है, बेशक वो सबसे ज्यादा दशमांश देता है, बेशक वो सबसे ज्यादा यहां ऑल्टर पे बैठ के लेट जाता है, अपने कपड़े फाड़ लेता है, मगर परमेश्वर फिर भी घमंडी से दूर है। ऐसे व्यक्ति को क्या आप अपना बेटा, अपनी बेटी देंगे? तकलीफ हमारी यह है कि हम गिफ्ट को देख के परमेश्वर की प्रेजेंस को भूल जाते हैं। क्या कलीसिया आप मेरे साथ हैं? गिफ्ट जरूरी है, क्योंकि जब गिफ्ट मैनिफेस्ट करता है उसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा है। मगर गिफ्ट से एक चीज जरूरी है, अगर आप अपने मिरेकल में 24/7 चलना चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का प्रेजेंस। गिफ्ट 1 सेकंड के लिए काम करता है। बड़े सारे लोग यहां पर आते हैं और जो छुटकारे को ढूंढ रहे हैं, मेरा गिफ्ट एक आग लगा सकता है। मेरा गिफ्ट है, वो एक आग लगा सकता है, मगर उस आग को जलाए रखना वो आपका काम है। उस आग को, जैसे पौलुस बोलता है, फैन इनटू द फ्लेम्स, कि जो आग लगी है, जो अंगार जलाया है परमेश्वर ने, उसके अंदर फूंकते रहो, उसके अंदर पवित्र आत्मा का फ्लो डालते रहो। यह आपका काम है, यह मेरा काम नहीं है। मेरा काम है मेरी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति को मेंटेन रखना। आपका काम है उसी उपस्थिति को आगे तक लेके जाना। बात समझ नहीं आई? डिफिकल्ट? क्योंकि एहो जियां गल्लां आपां सीखते नहीं है। आपा जी तो सीखते हैं, आपा ले हैंड करा लिया, ले हैंड करा लिया तो पता नहीं की करा लिया तुही।
गल दसो ना। सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇ ਹੈਂਡ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੇ हैंड कराया, वाह, ਉਹਦੇ आगे पीछे कुछ नहीं। गिफ्ट और प्रेजेंस दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को मिक्स मत करिए। लोग गिफ्ट को इसलिए इंपॉर्टेंट करते हैं क्योंकि उनकी धंधे, उनकी मिनिस्ट्रीज इसके ऊपर चल रही हैं। ठीक है, पहला कुरिन्थियों 6:19 आपसे क्या कहता है? यह प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा, जिसके अंदर ज्यादातर जो विश्वासी हैं वो यूनानी विश्वास से आते हैं या ग्रीक से आते हैं। बहुत कम वहां पर यहूदी थे जिन्होंने यीशु मसीह का विश्वास किया। तो पहला कुरिन्थियों 6:19 आपसे यूं कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? ऐसा ही लिखा है आपकी बाइबल में। क्या तुम नहीं जानते? पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को पूछ रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? यानी पवित्र आत्मा पौलुस की मुंह से चर्च से पूछ रहा है कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी औकात क्या है? तुमको किसने भरमा दिया? क्या तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो? तुम्हें क्यों बुलाया गया? तुम्हें क्यों बचाया गया? कई बार जब आपके हालात आपके ऑपोजिट होते हैं ना, तब आप सोचने पे मजबूर होते हो, मैनू बचाया भी है कि नहीं बचाया, मैनू बुलाया भी है कि नहीं बुलाया, की फायदा होया, मैनू की मिलया। सुनना, आज की चर्च बोल रही है मैं एक फलां व्यक्ति का कोई एक प्रधान जी हैं एक चर्च के, ठीक है जी। ये प्रधान जी क्या करते हैं, कोई एक्शन कमेटी है, वहां के प्रधान जी क्या करते हैं, कहीं जाके किसी बुत के सामने सर झुका लेते हैं। और क्योंकि ये प्रधान भी कहीं ना कहीं यीशु का नाम ले रहा है, कहीं ना कहीं इसके अंदर भी यीशु मसीह काम करता है, मगर यह व्यक्ति क्या करता है, बुत के सामने सर झुका लेता है। तो जो यीशु उसके अंदर है उसकी कितनी बेअदबी करता है, कितनी बेअदबी करता है। क्योंकि मैं कोई ट्रेन स्टेशन नहीं हूं जिसमें यीशु आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। मैं उसका एड्रेस हूं, वो यहीं आता है और यहीं बसता है, वो यहां ठहरा हुआ है। और ये प्रधान जी अपने आप को मसीह बोलते हैं और किसी बुत के आगे झुक जाते हैं। जो मसीह तुम्हारे अंदर है उसको तुमने किसी बुत के आगे झुका दिया। और लानत है ऐसे पास्टर्स पे और ऐसे मसीहों के ऊपर जो यूं कहते माफ करो। उन पास्टर्स को मैं कहता हूं, आज से शद्रक, मिशेद और अबिदनेगो का नाम अपने मुंह पर नहीं लेना। उन पास्टर्स को मैं ये कहता हूं, दानियल का सुसमाचार कभी नहीं सुनाना। उनको कहता हूं, रसूल पौलुस और रसूल पतरस का नाम अपनी जबान पर नहीं लेना, क्योंकि तुम यीशु को झुका रहे हो। और फिर ये बोलेंगे क्या, माफ करना सीखो। माफ करना ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में है, वो परमेश्वर के हाथ में। गलती सबसे होती है। फिर पता है क्या बोलेंगे, आप हमसे जलस करते हो। साहब आपके जैसे कितने आए कितने चले गए, क्यों जलस करे आपसे। फिर उनकी कहानी क्या होगी, मसीह कौम के खिलाफ बोलते हो। जी नहीं, मैं मसीह कौम के खिलाफ नहीं बोलता। ये अपने नैरेटिव्स अपने पास रखो, मैं सच बोलता हूं। और सच ये है कि तुमने यीशु को कहीं जाकर झुका दिया। और थू है ऐसे लोगों पर जो ऐसी बातों को सच मानते, क्योंकि उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, इधर दे, ये चिट्ठा खाता है लोगों का। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने मां बाप की चिताओं को आग नहीं लगाई विश्वास में आने के बाद। उनको क्या बोलोगे, बड़ा ही डूंगा मुद्दा सी, यीशु को झुकाया है तुम।
जितने लोग यूपी में थप्पड़ खा रहे हैं, बनारस में सर कटवा रहे हैं, मुड़वा रहे हैं, जूते खा रहे हैं, उनसे वो कहते हैं कि हनुमान चालीसा बोल नहीं तो मारूंगा। बोलने लगो जी हनुमान चालीसा, डूंगा मुद्दा सी। बोलने लगो गायत्री मंत्र, डूंगा मुद्दा सी। जान से ज्यादा डूंगा क्या होता है? बातें करते हैं, अपने आप को पापा कहलाते हैं। थू ऐसे लोगों के ऊपर, और खुल के कहता हूं मैं, नरक जा रहे हैं ये, और साथ में आपको भी लेके जा रहे हैं। यस्सु ने जो गाया है, मैंने 2002 में बपतिस्मा लिया। 2003 नवंबर 17 मेरे पिताजी परमेश्वर के पास चले गए। मेरे घर में उनकी लाश कॉफिन में पड़ी हुई है। जैसे ही मेरे रिश्तेदारों ने देखा कि ये लाश कॉफिन में पड़ी हुई है, उन्होंने हमारा खैरा छोड़ दिया, वहीं से गायब। मैंने भी रिश्तेदारी रखनी थी, मुसीबत का समा था। मैं अपने बाप को चिता पे लिटा सकता था, मगर जो परमेश्वर का तरीका है मैंने वो अपनाया। रिश्तेदार छटते। आज मेरे पिता की कब्र के ऊपर मालूम है क्या लिखा है? दिस इज नॉट अ मॉन्यूमेंट बट अ मूवमेंट फ्रॉम ग्लोरी टू बी ग्लोरीफाइड। कि ये मेरा ठिकाना नहीं है, जब यस्सु आएगा मुझे कब्र से निकाल के ले जाएगा। अगर चिता पे लगाता तो वो राख को कहीं दे के आता। और ये कहते हैं डूंगा मुद्दा नहीं है, माफ करो। आप परमेश्वर की उपस्थिति को क्या समझते हो? क्या समझते हो? अगर ये उपस्थिति आपके साथ है, आप 24 घंटे मिरेकल्स में चलते हैं। इनफैक्ट आप खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए मिरेकल बन जाते हैं। कौन इसमें इंटरेस्टेड है? नहीं है इंटरेस्टेड तो घर जाओ। कौन इसमें इंटरेस्टेड है? आवाज नहीं आई। आपको क्या लगता है ये जो उपस्थिति है खाली इस पुलपिट पे ही रहती है? हाँ जी, क्या लगता है आपको? ये उपस्थिति आपके साथ जाती है। अगर परमेश्वर मेरे अंदर है तो मैं अगर यहां पे हूं तो परमेश्वर वहां नहीं है। वो अगर मैं यहां पर हूं, वो यहां है। हमारी बेवकूफी क्या है? परमेश्वर वो ढोलकी उठा, वो ढोलकी उठा। फास्टिंग प्रेयर में चले गए, परमेश्वर वो ढोलकी उठा, ढोलकी उठा। उपस्थिति कहां है? कहां है? अरे कहां है? किसके अंदर? कौन है आप? यीशु मसीह के। परमेश्वर ढोलकी उठा। इनफैक्ट आप जाके ढोलकी उठा सकते हैं। क्या प्रभु आपके साथ नहीं जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? यही आपकी बीमारियों के साथ है, यही आपके पैसों के साथ है। जो आप उठा सकते हो क्योंकि वो आपके अंदर है। किस बात का नौटंकी कर रहे हो? दाऊद गोलियात के सामने खड़ा हुआ है। आपको क्या लग रहा है दाऊद को डर नहीं लगा होगा? कोई स्वर्गदूत उतरा आसमान से? हां? कोई मदद आई कहीं से? कौन लड़ा गोलियात से? हां? कोई आसमान से चिंगारी हुई? ऐसी कोई फीलिंग आई? आप लोगों को फीलिंग आती है ना पवित्र आत्मा की? क्या कोई फीलिंग आई थी वहां पर? उसने कड्डा अपना लोग जो भी उसके हाथ में था तो आ पता है गोलियात कामयाब क्यों था इजराइल को डराने के लिए? क्योंकि वो डरे हुए थे। धर्म आपको डराता है। धर्म आपको डराता है। जे तू चिट्टे कपड़े ना पाए तो लिपस्टिक ज्यादा लगाई ना तूने, नरक का द्वार खुला है। अच्छा, कानों में बालियां, पक्का मरेगी तो साथ लेके जाएगी। ला दे पास्टर को। यह है झूठे धर्म की आत्मा। झूठा धर्म, झूठी सच्चाई जो बाइबल में है ही नहीं। वहां पर कुछ नहीं हुआ था। दाऊद के अंदर कॉन्फिडेंस था कि प्रभु मेरे साथ है। चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों में से होकर भी चलूं तो भी, क्या है आगे?
चाहे तुम एमआरआई के अंदर घुस जाओ वो तुम्हारे, चाहे तुम मॉर्ग के अंदर घुस जाओ और तुम्हारे को डॉक्टर ने बोल दिया जी मर गया, तब भी वो तुम्हारे साथ है, तुम्हें वहां से कढ़ लेगा, वहां से निकाल लेगा। कोई तो कहो गल समझ आ रही है? मैंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े चमत्कार पुलपिट पे नहीं देखे हैं, पुलपिट के बाहर देखे हैं। गोवा में हम 3 लोग हुआ करते थे हमारी टीम में, मैं इनफैक्ट 4 लोग हुआ करते थे, मैं, सिस्टर नेहा, अर्सला और प्रभु यीशु मसीह। हम चारों निकला करते थे सुसमाचार सुनाने के लिए। ये कहानी मैंने आपको पहले भी सुनाई है। हम एक झुग्गी पे गए, झुग्गी में गए तो एक मुसलमान लड़की ना कहती मेरे पास आओ प्रेयर करो। आप प्रेयर करने आए हैं? मैंने कहा हाँ जी। कहते प्रेयर करो। हम उसके घर में घुसे। घर मतलब जितना ये अपना साउंड बॉक्स का एरिया उतना उससे थोड़ा सा बड़ा होगा घर। उन्होंने जो अपने गोवा का मौसम थोड़ा उसके अंदर नमी होती है, तो उनके जो बिस्तर थे वो नमी की खुशबू से ना वो जगह मतलब भर गई थी, इतना बुरा हाल था। एक छोटी सी लाइट जल रही है और वहाँ पे एक औरत घूम रही है, बुढ़ी औरत। हाँ, नेहा ने अपने मुंह से हा बोला, हा। वो चीखे मारने लग गई और जब हमने आंखें खोली तो वो बूढ़ी औरत थी नहीं। इससे पहले बोल रही थी ये मेरी माँ है। अगले हफ्ते जब हम वहाँ पहुँचे तो वो औरत चंगी हो चुकी थी। मैंने कहा वो आपकी मम्मी कहाँ गई? कहता कौन सी मम्मी? मैंने कहा उस दिन तो आप बोल रहे थे मेरी मम्मी है वो। कहता वो कोई थी नहीं, यहाँ पे कोई नहीं था। सिर्फ शब्द निकला मुंह से, हालेलुया भी पूरा नहीं किया। हाँ, यहां के नाम में ये पावर है। एक बार मेरे को हरिद्वार मीटिंग में लेके गए। हरिद्वार के हालात आपको पता ही है। वो मेरे को ले गए चमारों की बस्ती में, सपेरों की बस्ती में। वो बस्ती मालूम है कैसी है? उसमें खाली बंबू लगे हुए हैं और वहां पे दीवारें नहीं हैं क्योंकि सरकार कभी भी तोड़ सकती है। तो उन्होंने दीवारें कैसे बनाई हैं? ये जो जिस बोरियों को टांग के। वहां पे एक औरत और एक हस्बैंड आया, अभी भी वो तस्वीर मेरे पास है। उन दोनों का बच्चा जो था मर चुका था, 9 महीने का था। वो बच्चा मर चुका था क्योंकि डॉक्टर ने बोला था अगले संडे आना, अगले सोमवार आना, हम आपका बच्चा अबॉर्ट करेंगे, निकालेंगे। तो विश्वास से वो मेरे पास आए। प्रभु को नहीं जानते मगर मालूम है कि यीशु मसीह चमत्कार कर सकता है। वो दोनों मेरे घुटने पे गिर गए। अब मेरे को थोड़ा सा अटपटा भी लग रहा है कि क्योंकि मैंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं था। तो वो जो वहां पे पास्टर साहब थे कहते हैं इन दोनों का बच्चा मर गया है, आप प्रेयर करें। जितना विश्वास मेरे पास था मैंने इकट्ठा किया, हाथ दोनों पे रखा। अगले सोमवार जब ये पहुंचे मेरे को खबर आई कि बच्चा जिंदा है। ये पुलपिट पे नहीं हुआ, ये रोड के ऊपर हुआ। रोडों के ऊपर मैंने लोगों की आंखें चंगी होती देखी हैं। फ्रांसिस कहां गया? फ्रांसिस, हम चर्च में थे जब तेरे गिल्टी गायब हुई थी। कहां थे? कौन सा पिंड? कोयड़ा ही? शाहों के शाह जहां पे रहते हैं, शाहपुर। परमेश्वर मेरे साथ है, कहो। और मैं उसको लेके चलता हूं क्योंकि मैं उसका मंदिर हूं। जदों आपको ये गल समझ में आ गई, आप परमेश्वर को लेके कोई उल्टी सीधी तस्वीर नहीं देखोगे। आप परमेश्वर को लेके किसी उल्टी सीधी जगह उल्टे सीधे लोगों के साथ नहीं बैठोगे, क्योंकि धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की। परमेश्वर को अपने अंदर लेके मां बहन की गालियां नहीं निकालोगे। परमेश्वर को अपने अंदर लेके चोरी चकारी प्लान नहीं करोगे। परमेश्वर को अपने अंदर लेके किसी औरत पे, किसी मर्द के ऊपर गलत नजर नहीं डालोगे, क्योंकि वो उपस्थिति मेरे लिए सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है। गल पल्ले पड़ी? अगर आपके पास ये उपस्थिति है, आप कैंसर को निकाल सकते हैं। एड्स हार जाएगा, एड्स हार जाएगा आपके आगे। मैंने होता हुआ देखा है। अगर प्रभु ने चाहा, अक्टूबर में उन आदमियों से मैं मिलवाऊंगा। उनकी फोटोग्राफ्स नहीं दिखा सकता क्योंकि कुछ के बच्चों के शादी होनी है, बहुत सारे नाटक हैं। सामने मिलवा दूंगा और पूछ लेना उनकी रिपोर्टों के साथ कि परमेश्वर क्या कहता है, रिपोर्टें क्या कहती हैं और उनका जीवन क्या कहता है। यह है मेरा मिरेकल।
और मैं चाहता हूं हम में से हर कोई ये मिरेकल बन जाए, क्योंकि यहोवा के 16 नाम हैं, हर एक नाम एक मिरेकल है। यहोवा ईरे, अगर मुझे पैसों की जरूरत है तो वो मेरी सारी कमी घटियों को पूरा करता है। राफा, वो चंगा करने वाला है। शालोम, अगर मुझे शांति की जरूरत है। ये 16 के 16 नाम आपके ऊपर कायम होंगे। आपको मालूम है जब उपस्थिति आपके ऊपर आती है तो क्या होता है? प्रेरितों के पुस्तक 5:5 में ऐसा लिखा है, जब प्रेरित पौलुस परमेश्वर की उपस्थिति में भर के चलता था और लोग जो रोडों के ऊपर लिटाए जाते थे ताकि उसकी परछाई उनको छुए और वो हील हो जाएं। ये है परमेश्वर के पावर और प्रेजेंस की कहानी। वचन 7 में यह भी कहता है, प्रेरितों के काम 19:12 में, कि लोग पौलुस का रुमाल और उसके कपड़े ले जाया करते थे कि बीमारों के ऊपर रखे जाएं। सुनना, लोग ले जाया करते थे। पौलुस अपने रुमाल के ऊपर प्रेयर नहीं करता था। समझ नहीं रहे? मैं प्रभु को बोलूं कि परमेश्वर इस रुमाल को अपनी उपस्थिति की जगह बना। परमेश्वर की उपस्थिति कहां है? यहां पे। इस रुमाल की कीमत क्या है? और मैं परमेश्वर को क्या बोल रहा हूं कि इस रुमाल को अपनी उपस्थिति की जगह बना। जब तेरे पे दुष्ट आत्मा थी, रुमाल लेकर आया था? है, इसकी माता ने रुमाल बांधा था। मैंने बोला इसकी माता को पहले रुमाल कट रुमाल, फिर मैं इससे बात करूंगा। रुमाल से दुष्ट आत्मा नहीं जाती। गल समझ में आ गई? 200 रुपए का है, पसीना भी है, 250 रुपए ले जाओ। अरे बड़ा अनॉइंटेड है, अरे ले जाओ, 250 आ जाओ, ले लो ले लो ले लो। तुम तो लग गए इन कामों में। और हम अपने आप को मसीह बोलते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर, वो है मसीहत। मैं उसका मंदिर हूं, ये है मसीहत। जहां मैंने पांव धर दिया, समझो परमेश्वर ने धर दिया। जहां मैं खड़ा हो गया, समझो मेरे साथ स्वर्गदूतों की फौज खड़ी हो गई। वो मेरे लिए लड़ने वाले हैं, क्योंकि यहोवा मुझ में है। हालेलुया। सुनना, जगत की ज्योति कौन है? हां, यीशु मसीह। और फिर यीशु मसीह बोलता है जगत की ज्योति। पता है मुझे तकलीफ अपने आप से कब होती है? जब मैं ये शोरूम में जाके कपड़े ट्राई करता हूं, तब पता चलता है कहां कहां से सामान निकला है, कहां कहां बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि वहां पे फुल रोशनी होती है। मेरे कमरे में रोशनी मेरे हाथ में, मैं चाहूं बंद कर दूं चाहे। तो जब मुझे यंग लगना होता है, मैं रोशनी कटा देता हूं। यहां पे भी इसलिए मैंने कटा दी है, क्योंकि उससे मेरी झुर्रियां नहीं नजर आएंगी, मेरी कमियां आपको दिखेंगी नहीं। वचन क्या कहता है? जगत की ज्योति। जहां पर आप चमकोगे, कमियां अपने आप ही आपको अपनी कमियां दिखने लगेंगी। जब आप रोशनी में आ जाएंगे, आपको कोई बाहर से आदमी नहीं चाहिए बात करने के लिए, आप खुद ही अपने आप को सुधारने लगेंगे। यह है परमेश्वर की उपस्थिति। दूसरा वचन क्या कहता है? जगत की का जो नमक हो, कौन हो? हां जी, कौन है? अच्छा, नमक का कलर क्या होता है? हाँ, वाइट। अच्छा, आमतौर पे वाइट ही होता है। और तुम्हारी करी का कलर क्या होता है? जो तुम्हारा तरी बनती है या करी बनती है, उसका कलर क्या होता है? हाँ, अरे बताओ ना। लाल, पीला, हरा, नीला। हाँ, पीला होता है ना।
नमक तुमने सफेद डाला, करी पीली कैसे? हाँ जी, मतलब हल्दी ने नमक को खा लिया। सुनना, नमक दिखता नहीं है, मगर जब नमक गायब होता है खाने से, चाहे तुमने कितनी हल्दी डाली हो, कितनी दालचीनी डाली हो, कितना लौंग डाला हो, कितने हरी मिर्ची डाली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नमक खाने में जरूरी है, दिखता नहीं है, मगर जैसे ही वो गायब हुआ उसकी कमी महसूस होने लगती। आपको मालूम है नमक दो चीजें करता है, वो चंगा करता है। अगर आपका हाथ कटा हुआ है, आपको बुरी से बुरी शुगर की बीमारी है, आप उसके ऊपर नमक रख लो, हील हो जाएगा, हील हो जाएगा। मगर जैसे ही कटे में नमक डालोगे, चीख पुकार मच जाएगी। बहुत से लोग चर्च छोड़ गए क्योंकि मैंने उनके कटे में थोड़ा सा नमक डाल दिया। मैंने उनको कहा कि अपने पापों को अंगीकार करो, नहीं तो प्रॉब्लम मेरा नहीं है। भज गए। मैं क्या, मेरे सामने भी ना करो, मैं तुम्हारे पापों में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मगर उनको समझ नहीं आई। वो ऐसी जगहों पर जाकर बैठने लग गए जहां पर सवाल ही ना पूछा जाए उनसे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। उनको लगा बस ले हैंड करा लो, मैं कराते रहो ले हैंड। जी आया नु जी तानू। क्योंकि वचन कहता है जब तक तुम अपने पापों को अंगीकार नहीं करोगे, अपना मन नहीं फिराओगे, तब तक छुड़ाए नहीं जाने वाले। ले हैंड्स, ले लेग्स, उड़ती हुई लात, जो भी कराना है कराते रहो। गल समझ में आ रही है? नमक सच्ची चीज है, उसका गुण भी सच्चा है, मगर जदों नमक पड़ता है तो जलन होती है, चीखें निकलती हैं। सच भी ऐसा ही है। सच को जानो, सच तुम्हें, मगर सच दर्द भी बढ़ा देता है ना? अगर आजाद होना चाहते हो तो दर्द, आवाज नहीं आ रही ताड़ी, इंटेलिजेंट तो हो तुसी, आवाज नहीं आ रही। दर्द की करना पड़ेगा। हाँ जी भैन जी। हुण सुनो आगे। यहां पे मैं एक आयत बोलना चाहता हूं, वो थोड़ा सा सुनना। मत्ती 10:40, मैं चाहता हूं इसको थोड़ा सा समझें। मत्ती 10:40, इसको इस रूप में देखना कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर है, यानी मेरे ऊपर है। फर्ज कीजिए आपके अंदर कोई बीमारी है, या कोई जादू टोना है, या कोई दुष्ट आत्मा का काम है। मत्ती 10:40 क्या कहता है? कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वह, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे। अगर आप मुझे ग्रहण करते हैं तो आप यस्सु को ग्रहण करते हैं, और अगर आप यस्सु को ग्रहण करते हैं तो आप टेक्निकली यहोवा को ग्रहण करते हैं। मैं कई बार बोलता हूं चर्च आया करो, बाइबल पढ़ा करो, प्रेयर किया करो, फास्टिंग में आओ। फ्राइडे प्रेयर होती है यहां पे 6 बजे, मैं यहां पे मक्खियां मारता हूं, प्लीज आया करो, साथ में मिलके मारेंगे। और की संडे तो जा रहे हैं, कोई बात ना करो मैनू ग्रहण ना करो जी आया नु तानू बल्ले, फिर बाद चो फोन भी नहीं करना, मैनू फोन भी नहीं करना। साडे कोल टाइम नहीं लगता पास्टर जी डॉक्टर दे कोल जान वास्ते, ता टाइम निकाल लेते हो। फालतू के चक्कर काटने के लिए ता टाइम निकाल लेते हो। घंटे भर बंदगी में बैठने के लिए क्या होता है? कौन सी आफत आती है? कौन सी आफत आती है? जो
मुझे ग्रहण करता है, वो जो यीशु मेरे अंदर है वो उसको ग्रहण करता है, और जब वो यीशु को ग्रहण करता है वो, कितने लोग मूवीज देखते हैं अभी भी? सच सच बता देना, नहीं तो मुझे पता है, फोन खुलवा लेने मैंने सारे आधे, तो सब देख रहे कौन कौन देखता है, मुझे पता है बहुत से देखते हैं। एक मूवी कम से कम 2 घंटे की, 2 घंटे बैठे रहते हो मुंडी ऐसी करके। तुम्हारे एक्सरे बदलने लगे, तुम्हारी मुंडियां ऐसी हो गई हैं, परमेश्वर ने सीधा बनाया था। दो घंटे एक स्क्रीन के आगे किसी एक आदमी को एक एक्टिंग करते हुए देख रहे हो जिससे आपको कोई फायदा भी नहीं होना। 20 मिनट प्रेयर करके दिखा दो। शैतान ने क्या कर दिया? आपको किस चीज की वैल्यू होने लगी है ज्यादा? किसको आप ज्यादा पसंद करने लगे हो? जो तुझे ग्रहण करता है वो तेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। समझ रहे हो क्यों हम नहीं छूट रहे? क्यों हम निकल नहीं रहे? क्यों उसी जगह पे फंसे हुए, बार 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 सालों साल गोल 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 चक्कर चलाते हुए? है प्रभु में मगर उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं जी। ओ पाजी, इसमें मेरा वीजा कहां है, मेरा छुटकारा कहां है? पता है ऐसा क्यों होता है? आप गाड़ी खरीदने से पहले सबसे पहले आप क्या देखते हैं? कितनों ने मोटरसाइकिल खरीदी है? कितनों के पास मोटरसाइकिल है? अच्छा, वेरी गुड, 2-4 लोगों के पास है। पल्लवी तेरे पास भी है तो अच्छा, खरीद एक। तो मोटरसाइकिल खरीदने से पहले आप क्या देखते हो? सबसे जरूरी चीज जो उसके अंदर, हाँ जी, लुक्स। लुक्स सही बनी है, दिखती है? नहीं नहीं। इंटेलिजेंट है आदमी, उसकी एवरेज देखते हैं, जिन्होंने जेब के पैसे बचाने हैं। एवरेज कितनी देती है जी? से पहला सवाल यही होता है ना आपका कि एवरेज कितना देती है? एवरेज का मतलब है कंसिस्टेंसी, कितना कंसिस्टेंट है आप। परमेश्वर ने जो चीजें बनाई हैं, क्या परमेश्वर हर रोज आके सूरज को उठाता है क्या? उठ 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 भाई, 6 बज गए, तारीवाल वालों को रोशनी देनी है, चल 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 चल। हर रात चांद को आके उठाता है, भाई उठ बे, रात हो गई है, कितना सोएगा? ऐसा तो नहीं करता। उसने हर चीज ऑटोमेटिक बनाई है। आपके दिल के अंदर भी एक एवरेज, दिल की धड़कन सुनिए कभी अपनी? दिल की बातें तो बहुत सुनते हो ना, वो कोई तेरे नाल प्यार नहीं करदा, ओ तू किन्नी सोहनी है, किन्नी टैलेंटेड है, धारीवाल क्यों पैदा होगी? दिल की बातें नहीं, दिल की धड़कन सुनिए, धक धक। मिनट में कितनी बार दौड़ता है? हाँ जी डॉक्टर हो, आधे डॉक्टर। हाँ कितनी बार? 72। सोचो दिल का मन करे एवरेज देनी बंद कर दे, 35 बार धड़कने लगे, फिर? हाँ जी, फिर परमेश्वर की उपस्थिति, उसको लोग इतना हल्के में लेते हैं मानो वो कोई चीज ही नहीं है। पता है जब ये प्रेजेंस आपके ऊपर आती है, मालूम है आप अपने लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। आपने जब कभी भी किसी भी दास को जो ईमानदारी से सेवा कर रहा है, उसको कभी आप मुसीबतों में तो देखोगे मगर कभी कमी घटी में नहीं देखोगे। परमेश्वर निकाल लेता है, निकाल लेता है। सुनो, मैं चाहता हूं आप एक कहानी को पढ़े हैं, लूका 18 उसका 1 से लेकर 8 तक। यह कहानी है उस औरत की जो एक गलत जज के पास गई, और वचन यूं कहता है, इसको अंडरलाइन कर लेना, कि ये जो जज था, ये जो न्यायी था, ना तो बंदे से डरता था ना परमेश्वर से डरता था, उसको किसी चीज का खौफ नहीं था। मगर एक बूढ़ी विधवा, उसने जा जाकर इस जज की नाक में दम कर दिया कि मेरा मुकदमे का सलूशन कर।
इस बुद्धवा से डर के इस अनजस्ट जज ने कहता इसका मामला रफा दफा कराओ। एक अन्याय करने वाला जज अगर एक विधवा की कंसिस्टेंसी से हिल सकता है, तो न्याय करने वाला, तुमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर वो कितना कुछ करेगा अगर आप कंसिस्टेंट रहें तो। लोग यहां पर हैं, 1 महीने दशमांश डालते हैं, 4 महीने नहीं डालते, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मगर कोई है जिसको फर्क पड़ता है। आपके पैसे डालने से शैतान नाराज क्यों हुआ? सोचने वाली बात है। आप जब पार्टी में पैसे उड़ाते थे तब वो नाराज नहीं होता था, मगर जैसे ही आपने कलीसिया में अपना 1000 का बीज बोया, वो डरने क्यों लगा? प्रभु की दया से मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं डालना। मगर सोचने वाली बात है, ऐसा क्या हो रहा है? आपके पैसे बोने से उसको क्या तकलीफ हो रही है? कुछ तो हो रहा है ना कहीं पे। आपके चर्च आने से किसी और को प्रॉब्लम क्या हो रही है? आपके दुआ करने से, आपके फास्टिंग करने से किसी को क्या प्रॉब्लम हो रही है? कुछ तो है जो हिल रहा है, कुछ तो है जो अपनी जगह पे कांप रहा है। मालूम है, जब आप भी कभी भी परमेश्वर की आज्ञा के नीचे आते हैं या उसका दिया हुआ हुक्म मानते हैं, आप एक पावर बन जाते हैं, एक सामर्थ बन जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर रहने लगती है। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, पुराने नियम में उनके पास बाइबल नहीं थी, उनके पास मूसा की 10 आज्ञाएं थी, और आज्ञा एक संदूक के ऊपर रखी हुई थी, और संदूक के ऊपर मालूम है क्या था? 2 कुरब बैठे हुए थे, 2 स्वर्गदूत थे, उनके ऊपर एक मेज थी, और उसको बोलते थे मर्सी सीट, कि परमेश्वर उस वचन के ऊपर विराजमान है। अगर आज आपकी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी है, छुटकारा, चंगाई, आजादी, कोई भी चीज है, नशा कर रहे हैं आप, आज इस वचन को अपने अंदर लो कि प्रभु मैं तेरा मंदिर हूं। आप कमजोर नहीं रहेंगे। इस वचन को अपने अंदर लो कि परमेश्वर तू सारी दुनिया से छोड़कर मेरे अंदर रहता है, तो मेरे अंदर यह बीमारी बैठ नहीं सकती। हो सकता है मैं टाइम पास के लिए मैं फंसा हूं, मगर मैं निकलने वाला हूं, क्योंकि तू मुझ में है, तू और बढ़। कई लोग प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर अनॉइंटिंग दे, अनॉइंटिंग दे, अनॉइंटिंग दे, दे दे। 2025 साल पहले उसने दे दिया है। आप वचनों को देखोगे, यशाया क्या कहता है? उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो तो नहीं रहे, हुए, हील्ड हुए, हो चुके हो। क्यों नहीं विश्वास करते उसके कोड़े खाने पर कि एक एक चीज मेरी वजह से हुई, एक एक मार मेरी वजह से पड़ी, वो मारा गया मेरे लिए, उसकी उपस्थिति है मेरे लिए। अगर इस दुनिया में 3 बिलियन पीपल है, तो अगर वो एक के लिए भी मरा है, वो एक मैं हूं, वो एक मैं हूं। ये उपस्थिति को अपने ऊपर आने दो, और जब ये उपस्थिति आपके ऊपर आएगी, सिचुएशंस चेंज होंगी। क्या आप मेरे साथ हैं? आज इसको यहीं पर छोड़ते हैं। मैं तेरा मंदिर बन जाऊं, मैं तेरा मंदिर बन जाऊं। ये हमारी प्रार्थना हो, ये हमारी प्रार्थना हो खुदावन की मैं तेरा मंदिर बनूं। हमारा भरोसा घोड़ों और रथों पर ना हो। जो उपस्थिति दाऊद के ऊपर थी, जो उपस्थिति सिमसोन के ऊपर थी, जो उपस्थिति एलिया के ऊपर थी, जो उपस्थिति पौलुस के ऊपर थी, जो उपस्थिति पतरस के ऊपर थी, आज प्रभु वो उपस्थिति मेरे ऊपर आए। खुदावन आज मैं छुड़ाया जाऊं, आज मैं बचाया जाऊं, आज मैं आजाद किया जाऊं। परमेश्वर अपनी उपस्थिति से भर दे मुझे, अपनी उपस्थिति से भर दे मुझे।